स्फीयर हम लोगों को इस शेप में होता है, ठीक है। हम लोग को कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो एक चीज याद रखिएगा कि हम लोगों का स्फीयर का अगर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो देख रहे हैं ना आप, इस तरह का अगर थ्रेडिंग करके अगर इस तरह से राउंडिंग करेंगे किसी भी बॉल को, अगर एक बॉल लीजिए आप और उसको थ्रेडिंग कीजिए, पूरी कंप्लीटली थ्रेडिंग कीजिए, ठीक है। और थ्रेडिंग करके उस थ्रेड को बॉल जब वो कंप्लीटली हो जाए तो फिर उस थ्रेड को आप बाहर निकाल लीजिए। तो फिर क्या होगा कि एक ये जो सर्कल देख रहे हैं, इस सर्कल में भी आप क्या कीजिए, इस सर्कल में भी उसी थ्रेड को इस तरह से घुमाइए, उसी थ्रेड को घुमाइए, ठीक है। जब ये इस तरह से वो घूमेगा तो ये पूरा कवर करेगा, ठीक है बच्चों, ये इस तरह से पूरा कवर करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एक सर्कल आपका बना, ये एक सर्कल बना जिसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जब आप इस थ्रेड को आप बाहर निकालिएगा तो आपका इस तरह से 4 सर्कल में वही ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड आपका इस तरह से 4 सर्कल में कंप्लीटली पूरा कवर करेगा। कितना सर्कल बनेगा? 4 सर्कल। इस तरह से 4 सर्कल आपका बनेगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप बनाइए 4 सर्कल, ठीक है। इस तरह से आपका 4 सर्कल से वो पूरा कवर करेगा, 4 सर्कल। देखिए इस तरह से 4 सर्कल आपका बनेगा, सबका पाई आर स्क्वायर है, सबका एरिया पाई आर स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। इस तरह से सबका एरिया आपका कितना है? पाई आर स्क्वायर है। तो इसीलिए कर्व सरफेस एरिया जो है वो आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका भी एक्सपेरिमेंट है मैथ्स का। अगर आपको इसका भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं इसका भी वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड करूंगा। और टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि स्फीयर है ना, स्फीयर आपका कोई भी सेंटर होता नहीं है, इसलिए इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया आपका इक्वल होता है। ये आपको याद रखना है कि कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया इक्वल होता है। उसके बाद हम लोगों का क्या है? वॉल्यूम निकालना है। तो ये चीज याद रखिएगा कि वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का, वो आपका वॉल्यूम जो कोन है उसका 4 टाइम्स होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो वॉल्यूम आपका कितना होगा? 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम लोग का जो ये एच है, हाइट है, ठीक है, यही हाइट हम लोगों का जो कोन का आपका हाइट है उसी के बराबर होता है। तो यहाँ आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आपको ये याद रखना है कि हम लोगों का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इस तरह से आप बहुत सारे और शेप्स का भी फॉर्मूला विथ बेसिक कॉन्सेप्ट का साथ निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग का है आपका हेमिस्फीयर। अब बच्चों हेमिस्फीयर देखिए, हेमिस्फीयर आपका स्फीयर का हाफ होता है, ठीक है। अब देखिए ये आपका हेमिस्फीयर है, ये यहाँ से ये आपका रेडियस है। अब देखिए ये टोटल हम लोगों का क्या था? हेमिस्फीयर। इसको हाफ कर दिए तो ये मान हम लोग का बन गया हेमिस्फीयर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया हम लोग का क्या होगा? ध्यान रखिएगा, कर्व सरफेस एरिया टोटल का कितना था? 4 पाई स्क्वायर, इसका हाफ कर दिए तो 2 पाई आर स्क्वायर, एकदम इजी है। टोटल सरफेस एरिया, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें किसी तरह का कोई भी कहीं पर भी हम लोगों का सर्कल टाइप का जो है वो ओपन नहीं था, चारों तरफ से वो पैक था। इसमें आपका ये वाला पार्ट जो है वो ओपन है, तो इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर आप प्लस ये इस पर आप लगाइएगा तो पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब आप जब वॉल्यूम हम लोग फाइंड करते हैं, बस इसका आधा कर दीजिए, यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब था, यहाँ हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है बच्चों। ये सारा फॉर्मूला आपको केवल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिकी के साथ आपको समझ लेना है, रिमेंबर नहीं करना है। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का बहुत सारा क्वेश्चन को बनाएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन।